हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लॉगरिथमिक बेसिक क्या होता है लॉग्स का वो सीख चुके हैं, उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना सीखा था लॉगरिथम पे बेस्ड। आज हम बात करेंगे कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में। 8-10 प्रॉपर्टीज होगी, है आसान है बहुत। विद प्रूफ मैं आपको करवाऊंगा। तो आज सिर्फ एक तरह से बोल सकते हो कि थ्योरेटिकल पार्ट होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टीज है और इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले देखो, ये चीज तो हम पहले से ही जानते हैं, आई थिंक, सॉरी, ये चीज हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि यही तो हमने लॉग को जब डिफाइन किया तो बोला कि लॉगरिथम को कैसे रीड करते हैं हम, कि log ऑफ a टू द बेस b ऐसे रीड करते हैं। a इज आर्गुमेंट, b इज ए बेस, और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी ऐसे कुछ लिख सकता हूं। ठीक है, यानी बेस एज इट इज रहेगा, जो राइट हैंड साइड है वो बेस की पावर हो जाती है, और जो मेरा आर्ग्यूमेंट था वो राइट हैंड साइड में आ जाता है। दैट इज ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हम पहले से सीख चुके हैं। दैट्स ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी बोल लो या फिर वैसे ही याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन चीजें जो थी वो ये थी कि अगर मैं ये देखो, आर्ग्यूमेंट और बेस अगर मेरा सेम हो तो उसका लॉगरिथम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर दोनों सेम है तो उनका लॉगरिथम क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। जैसे मैं लिख दिया log ऑफ लेट बी 25 टू द बेस 25, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी बेस आर्गुमेंट सेम होगा तो क्या होगा, 1। कैसे? इट्स वेरी सिंपल कि 25 लॉगरिथम का मतलब हमने सीखा था कि इस 25 यानी बेस पे मैं क्या रेज करूं कि मुझे 25 मिले, तो सेम नंबर है उस पे क्या रेज करूं कि वही नंबर मिले, तो सिंपल सी बात है, 1 रेज करना है, दैट्स इट। तो दिस इज ऑलवेज व्हेन द बेस एंड आर्गुमेंट आर सेम, देन it is always equal to 1. The next is when the argument is 1, अब बेस चाहे कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट जब 1 होगा तो लॉगरिथम क्या होगा, द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेस चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज 1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? कि भाई मैं बेस पे क्या रेज करूं कि 1 मिले, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो बी पे क्या रेज करूं कि मुझे 1 मिले, तो सिंपल, दिस बी इज नॉन जीरो, ये हम सब जानते हैं, बी इज नॉन जीरो। सो x क्या हो सकता है यहाँ पे, एक ही नंबर पॉसिबल है, दैट इज 0, तो b रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दैट्स व्हाई दिस इज, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, ये तो बेसिक सी चीजें थी जो हम आई थिंक पहले से भी जानते हैं कि जब भी मैं कोई भी प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मुझे ये मान के चलना है कि वो प्रॉपर्टी डिफाइन है। ठीक है, वो डिफाइन है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि मेरे जो आर्ग्यूमेंट है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन में मान के चलूंगा कि है यहाँ पे, देन मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अगर डिफाइन नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं बनता उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का। तो मैन क्या है कि हमेशा वो फंक्शन मेरा डिफाइन होगा, दैट्स इट, वो दिमाग में रखना है। द नेक्स्ट, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, और ये हम 9-10 में भी पढ़ते हैं कई बार। ठीक है, बट हमने शायद प्रूव ना की हो वहां पे, बट हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, कि अगर मुझे मिलता है log ऑफ m इंटू एन, यानी दो फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में, बेस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे इस टाइप से मिलता है तो उनको मैं, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता है तो उनको मैं समिशन फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी बेस सेम रहेगा, दोनों प्रोडक्ट है तो एक बार पहला आर्ग्यूमेंट, जो प्रोडक्ट दो नंबर्स थे, एक बार पहला लिख दो एंड सेकंड दोबारा दूसरा नंबर लिख दो, दैट्स इट। सो ये प्रॉपर्टी मेरी एक वर्क करती है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए, सिंपल है, समझ में आया थिंक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिलता है log ऑफ, लेट बी बेस इज ई, मैंने कुछ भी ले लिया, x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये प्रॉपर्टी अगर मुझे मान लो लगानी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में तो मैं क्या करूंगा, log ऑफ ई, द फर्स्ट, पहले फर्स्ट नंबर जो है आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, मींस दिस इज x प्लस 1, बीच में साइन प्लस का, log ऑफ बेस इज ई एंड आर्ग्यूमेंट इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट्स अ सिंपल थिंग। सो होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब प्रूव कैसे करें, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखो, मैं बोलता हूं कि log ऑफ m टू द बेस p, यानी मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड साइड को ले रहा हूं और इसको मान लो मैंने मान लिया x है, लेट बी इट इज x। ठीक है, सो अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, b रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, m हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली log ऑफ n टू द बेस b, यानी सेकंड टर्म जो थी उसको मैंने मान लिया y, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा b रेज टू पावर y इज इक्वल टू n।
अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए m इंटू एन, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? Here you get b raised to power x into b raised to power y is equal to mn. मैंने दोनों तरफ क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। सो अब b raised to power x into b raised to power y, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड, ये हमने सीखा हुआ था। दिस सिंपली बिकम b raised to power x plus y होल इक्वल टू mn, ठीक है। क्या मैं इसको वापस से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। सो लॉग ऑफ बेस यहाँ पे क्या है? b, तो b ही रहेगा। जो राइट हैंड साइड है वो मेरा क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट, मीन दिस बिकम योर एम एन, और जो पावर थी वो बन जाएगी इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। अब मुझे बताओ ये एक्स क्या है? सर एक्स मैंने लिया था ये, पुट द वैल्यूज, लॉग ऑफ एम टू द बेस बी प्लस वाई क्या है? लॉग ऑफ एन टू द बेस बी। क्या हमने यही प्रॉपर्टी बताई थी? सिंपल और नॉट? इट्स वेरी 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 सिंपल। क्लियर? होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन, लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है सर, यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पे m इंटू एन था, यहाँ पे m डिवाइड बाय n है, यानी वो प्रोडक्ट फॉर्म में था, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया? बस दोनों के बीच में नेगेटिव साइन, यानी मुझे पता लग रहा है कि सर अगर लॉगरिथम में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो मैं उनको समिशन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, और अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो तो मैं उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। और यही एक तरह से मैं बोलूँ तो लॉगरिथम की एप्लीकेशन भी है कि मल्टीप्लिकेशन को मैंने किस में चेंज कर दिया? एडिशन में। डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो मेरी कैलकुलेशन क्या होगी? आई थिंक ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन भी इजी है बट एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। बट नंबर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि किसकी इजी होगी किसकी नहीं, ठीक है। सो आई थिंक फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कंपैरेटिवली मेरा एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इजी होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। सो इसको भी आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो जैसे हमने लास्ट किया था, ठीक है। सेम मैं फटाफट से बताता हूँ। लेट मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ y। चीजें क्लियर? सो नाउ अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं क्या होगा? b रेज टू पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा, ये हो जाएगा b रेज टू पावर y इक्वल टू n। मुझे क्या करना है? सर मुझे करना है इनको डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस, समथिंग लाइक दिस, यही होगा। सो ये हो जाएगा b रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई n। नाउ अगेन इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करो तो क्या आएगा? दिस बिकम लॉग ऑफ बेस इज b एज इट इज, और ये जो है राइट हैंड साइड ये बन जाएगी पावर, यानी m बाय n इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? ठीक है, वही जो हमने लिया था इनिशियली, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यू गेट द सेम आंसर। होप इट इज क्लियर। क्लियर? ओके। अब कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि लॉग ऑफ बेस कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स थी, m इंटू एन मैंने लिया, ठीक है। हो सकता है ना p q r s t एंड so on, बहुत सारे टर्म मिल जाए तो क्या होगा? ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट विल वर्क, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मैं इनको सिंपल लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m टू द बेस p प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस p प्लस लॉग ऑफ p टू द बेस p प्लस लॉग ऑफ q टू द बेस p एंड प्लस लॉग ऑफ जितने भी हैं उन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयर इज नो इश्यू, द सेम फॉर्मूला वर्क, सेम प्रॉपर्टी वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली फॉर द डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन में बोलोगे एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, तो डिवीजन में कुछ फॉर्मूले मुझे इस टाइप से मिल सकते हैं। मान लो मुझे ऐसे मिल जाए लॉग ऑफ बेस बी है एम एन डिवाइड बाय पी क्यू, ऐसे मिल गया मान लो, तो इसका क्या करूं? ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, ऊपर क्या है एम इंटू एन, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये जाएंगे प्लस में, ठीक है, लॉग ऑफ एन टू द बेस पी, ठीक है, ये जाएंगे प्लस में। तो नीचे डिवीजन वाले, अब ध्यान से देखो m इंटू एन था ना, n को नेगेटिव किया तो नीचे जो भी है उन सबको माइनस साइन के साथ, तो माइनस लॉग ऑफ बेस b एंड पावर इज p माइनस लॉग ऑफ बेस p एंड पावर इज अगेन एच क्यू, दैट्स इट। इसको ऐसे लिख दो, दैट्स इट। तो इसी सेम फॉर्मूले से प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। होप सो क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी, तो याद रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो तो सीधा ऐड कर दो, डिवीजन में हो तो डिवाइड कर दो, जितने मल्टीप्लाई में है उनको ऐड कर दो, जितने डिवीजन में है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स अ सिंपल फंडा, चाहे कितनी भी टर्म्स हो डजंट मैटर, सो दिस विल वर्क। ओके, द नेक्स्ट कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, वैसे जरूरी नहीं थे आज करने बट फटाफट से बता देता हूँ। द फर्स्ट वन चेक करो क्या है। दो, अब एक चीज और दिमाग में रखना, में जब भी ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा कि बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बेस को देखते नहीं और फटाफट से कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, log 2 to the base 10, log 2 to the base 10 and log 5 to the base 10,
दोनों में बेस 10 है, अगर बेस 10 नहीं होगा तो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है। क्या पढ़ा कि log ऑफ एम एन टू द बेस बी इज इक्वल टू होता है log ऑफ एम टू द बेस बी प्लस log ऑफ एन टू द बेस बी, यही होता है भाई। तो इसको मैं ऐसे और ऐसे दोनों तरफ यूज कर सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ ऐसे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा log ऑफ, अब बेस दोनों का सेम है तो बेस तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 5 दैट बिकम 10। और ये हमने सीखा है कि बेस आर्गुमेंट सेम हो तो इसके आंसर क्या होता है, दैट्स सिंपली 1, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट वन, द सेम कॉन्सेप्ट, बेस इज सेम, बीच में प्लस का साइन है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो log ऑफ बेस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो 11 माइनस 2 हो जाएगा मीन्स 9। सो 3 पे क्या रेज करूंगी 9 मिले सर 2, सो दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट वन, बेस इज सेम बट सब्ट्रैक्शन अब, तो अब क्या होगा log ऑफ 7, ये 35/5, 5 7 जा 7 आर्ग्यूमेंट 7 बेस, आंसर इज 1। देखो कितने आसान है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ने बोला है, अब ये अगर आपको लॉगरिथम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती ना तो फिर मे बी आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इट्स वेरी इजी। अब ध्यान से देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द बेस ए है यहाँ पे, इसके ऊपर पावर है ये log ऑफ बी टू द बेस ए, और वो किसके इक्वल होगा ए। ध्यान से देखो नीचे बेस जिसके ऊपर पावर है उसका यानी log का बेस भी वही है जिसके ऊपर ये पावर है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें कि a log ऑफ b टू द बेस a। अब यहां से देखो ये a मैच करना चाहिए, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है e log e b, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये दोनों अगर मैच करता है तो इनको हटा के सिर्फ ऊपर वाला लिख दो b, ये मेरा आंसर होता है। आया कैसे, बहुत सिंपल से। मैं आपसे अगर ये पूछूं इसमें कि log ऑफ b टू द बेस a, इसका मतलब क्या है, तो ये हमने इनिशियली सीखा था, इसका सीधा सा मतलब ये है कि a पे ये क्या वैल्यू देगा मुझे, लेट बी ये मुझे k देगा, ठीक है। तो वो k क्या होगा, वो k ये होगा सर कि a पे मैं k रेज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए, b मिल जाए। a पे मैं क्या रेज करूं कि मुझे b मिल जाए, तो मैंने बोला कि मैं k रेज कर देता हूं सर, और ये k क्या है, ये k सर log ऑफ b टू द बेस a, यही है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स सिंपल, ठीक है। log ऑफ b टू द बेस a को मैंने k माना, यस नो यस, इसको मैं लिखता हूँ a रेज टू पावर k इक्वल टू b, और k था क्या था मेरा जो ओरिजिनल था, मैंने एज इट इज वैल्यू रखती उसकी। सो दैट्स इट। यानी किसी भी नंबर को जब भी, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, तो कोई भी नंबर हमें मिल जाए कि मान लो मुझे कोई भी ए बी सी डी कुछ भी ले सी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e log e, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ले कुछ भी सकते हो, वो रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा कि मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए उसके हिसाब से, एंड देन वी कैन राइट इट एज लाइक दिस। तो किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है ये चीज, दिस इज नॉट डिफाइंड। व्हाई नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने सीखा है कि लॉगरिथम का बेस क्या नहीं हो सकता सर, सर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। सो अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए सब जगह वैलिड होगा, बट दिस इज नॉट डिफाइंड, होप सो इट इज क्लियर। तो ये मीन्स बताने की बात नहीं थी, क्योंकि मैंने ये बोला है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मेरी हैं सब कहाँ डिफाइन है, कहाँ डिफाइन होगी, जहाँ पे जो मैंने डोमेन निकालना सिखाया था लॉगरिथम का, कि जिस जिस फंक्शन के लिए वो डिफाइन होता है, यानी बेस की जो कंडीशंस है, आर्ग्यूमेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल करेगा तभी डिफाइन होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसे नहीं करना कि इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है, नहीं। सबसे पहला काम मेरे दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप कोई चीज देखो उसका डोमेन निकालो, ठीक है, क्या वो डिफाइन है कि नहीं फंक्शन। अगर वो डिफाइन है देन हम बात करते हैं कि उस पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी या कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहला काम फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइन, कीप दिस इन माइंड। द नेक्स्ट, अब देखो ये सिंपल सा है कि अगर मुझे ये मिलता है log ऑफ b रेज टू पावर k टू द बेस a, देन मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इस पावर को आगे लेके आ सकता हूँ। सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं फिर से बताऊं कि log ऑफ मान लो e x स्क्वायर है, तो इस x का स्क्वायर है ना, इस पावर को 2 को आगे लाके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। आई कैसे, बहुत सिंपल है। सो मैंने राइट हैंड साइड ली log ऑफ b टू द पावर k टू द बेस a, लेट बी मैंने इसको x के इक्वल मान लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो मोस्टली तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया वहां से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। सो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या, बेस एज इट इज,
बेस की पावर क्या होगी, दिस इन x इज इक्वल टू, और ये पूरी मेरी पावर है यहाँ पे, तो b रेज टू पावर k में ले गया इधर। चीजें होप शो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज टू पावर x बाय k इज इक्वल टू b, ये सुनो, ये हमने सीखा हुआ है भाई, कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मिलता है, मान लो जेड मिल गया, तो ये पावर इधर जाएगी तो क्या होगी, दैट इज 1/2, यानी ये हो जाता है रूट इसका, ठीक है। सेम, तो k था उधर जाके क्या होगा, 1/k हो जाएगा, ये सिंपल सा तरीका है। नाउ अगेन मैं लॉग ले रहा हूँ, अगेन लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग बेस तो a रहेगा, राइट हैंड साइड बन जाएगी आर्ग्यूमेंट इक्वल टू हो जाएगा x/k। क्लियर, इस k को ले जाओ वापस से इधर, सो दिस बिकम k log b टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू x। मैंने x क्या लिया था सर, मैंने x यहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो मतलब ये दोनों बातें क्या है, एक ही है, ठीक है। तो पावर ऊपर मिल जाए तो उसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ, सिंपल, आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि log ऑफ a 1/b, 1/b टू द बेस a, ऐसा मिला हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ b रेज़ टू पावर -1 टू द बेस a, यस और नो, 1/b का मतलब यही है, ठीक है। -1 आगे ले आओ तो दिस इज माइनस लॉग ऑफ, तो ये एक तरह से मेरा याद रखना चाहो तो एक फॉर्मूला रेडी है, ठीक है, कि अगर मेरे पास क्या हो, आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं उसको उल्टा यानी रेसिप्रोकल ले सकता हूँ उसका, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो चीजें समझ में आएगी, बट इसको नोट करके आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर, होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन, दिस इज अ बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है, यानी ये क्या बोल रही है, सिंपल सा तरीका देखो, मेरे पास है log ऑफ b टू द बेस a, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस b और a दोनों को आर्ग्यूमेंट बना सकता हूं किसी नए बेस के ऊपर, तो ये c जो मैंने लिखा बेस यहाँ पे, ये आप कुछ भी लिखते हो, e p q r जो मन करे, जैसे मैंने बोला जैसे कि मेरी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे, तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। सिंपल सा दिख रहा है कि मैंने इस b और a को क्या बना दिया, आर्ग्यूमेंट बना दिया, b और a दोनों आर्ग्यूमेंट बन गए, तो आर्ग्यूमेंट जो ऊपर था वो ऊपर आर्ग्यूमेंट बनेगा, जो नीचे था यानी बेस था वो नीचे ही आर्ग्यूमेंट बनेगा, और इनका जो नया बेस होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा पे है, ठीक है, आप जो लेना चाहो, आपकी इच्छा पे नहीं बोल सकते, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, मुझे क्या चाहिए, किस पे लेना चाहिए मुझे, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू इट, ठीक है, सिंपल, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। हाउ कैन वी प्रूव दैट, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, उस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास है log ऑफ b टू द बेस a, सो लेट बी, मैंने अगेन इसको x के इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नाउ क्या मैं इसको a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b लिख सकता हूँ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं दोनों को, ठीक है, इसी बात को मैं लिखता हूँ c रेज टू पावर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू c रेज टू पावर b, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, यस और नो, यस। नाउ ठीक है, और c के बजाय एक काम करते हैं, जैसे मैंने ये लिया, इसके बजाय आप log ले लो डायरेक्टली, टेकिंग log बोथ साइड्स, सो नाउ आई एम टेकिंग द बेस इज c, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c, क्या ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया, ठीक है। अब log देखो बेस के साथ आएगा, सीधा log नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बेस लगाना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी टर्म थी, ये चीज आपने पहले भी आई थिंक की होगी, मेरे पास मान लो एक्स स्क्वायर है इक्वल टू वाई स्क्वायर, कुछ भी दिया हुआ है, टेकिंग log बोथ साइड, तो लिखेंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ वाई स्क्वायर, हम ऐसे लिख देते थे, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या मानते थे, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ तो बेस हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10 होगा, बट इन कैलकुलस हम बेस मान के चलते हैं कि e होगा, अदरवाइज मेंशन होगा जो भी होगा, ठीक है। सो और इन जनरल जब हम लोग लेते हैं ना, तो इन जनरल जब मैं कुछ नहीं लिखता तो 10 होगा, ई होगा, लेकिन अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं दोनों तरफ लोग लेता हूँ मेरी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो जो बेस मेरे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी हिसाब से ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट थी सी की, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, बेस सी ले लिया, सिंपल, होप शो इट इज क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर क्या देती है आगे, तो इसी बात को लिखता हूँ log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस, सॉरी b टू द बेस c, ठीक है। x इक्वल टू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस c होल डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस c, ठीक है। अब ध्यान से देखो x मैं कहां से लेके चला था,
और इसके इक्वल टू क्या आ गया, यही वाला जो चीज हमें चाहिए थी। दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये प्रूफ एक तरह से आपका थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रूफ हो रहे हैं तो एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें आपका जो मैं बताता हूँ कि हाँ इसको हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, वो चीज़ें आपका एक तरह से दिमाग को थोड़ा खोलने के लिए, कि जब आप मैनिपुलेशन करोगे लॉगरिथम में तो ये चीज़ें आपको समझ में होगी, तो ये आपको मैनिपुलेशन करने में हेल्प करेंगे एक तरह से, ये बोल सकते हो। सो आई थिंक दैट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा मिल जाता है, अगर मुझे क्या करना है, नया बेस लेना है, तो मैं आर्ग्यूमेंट को ऊपर लिखूंगा और बेस को लिखूंगा नीचे, दोनों मेरे आर्ग्यूमेंट बन जाएंगे हम नए। ठीक है, एंड द न्यू बेस इज देयर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। कैसे, ध्यान से देखो, मेरे पास है log ऑफ a टू द बेस। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, नया बेस लगा दिया मैंने c सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हमने लास्ट में सीख लिया। ठीक है, कि नए बेस पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब अब ये भी मैंने बताया कि ये बेस में कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। जैसे नो सर, बिल्कुल। अगर ये मेरी मर्जी है तो क्या मैं सी की बजाय बी भी ले सकता हूँ बेस, यस और नो? बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, मैं ए भी ले सकता हूँ, मैं सी भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बी लिया तो आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हुआ, तो ये क्या हो गया, वन, और नीचे log ऑफ ए टू द बेस बी, दैट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, यहाँ से मुझे समझ में आता है कि अगर log ऑफ बी टू द बेस ए लिखा हुआ है, तो अगर मुझे बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, log ऑफ a to the base b is something like this. Clear? Hope sure it is clear and it's very 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 simple, easy. आगे बढ़े, easy. So the next one, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक मैं बात कर रहा था पावर आर्ग्यूमेंट के ऊपर थी, बट नाउ दिस आर्ग्यूमेंट, ये a मेरा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, एंड द बेस इज b रेज टू पावर k। अब बेस क्या है, b रेज टू पावर k। तो अगर मुझे, मैंने ये सीखा हुआ है कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर मिलती है तो उस पावर को मैं सीधा आगे ले आता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, बट अगर मुझे बेस के ऊपर पावर मिलती है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको वन बाय के, यानी जो भी पावर है उसको वन बाय सम करके जो भी है लिख दूंगा, एंड बाकी फंक्शन रहेगा एज इट इज। सिंपल, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, वही तरीका। ठीक है, ले लो इसको, log ऑफ a टू द बेस b रेज टू पावर k, लेट बी, मैंने इसको x ले लिया, क्लियर। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो बेस तो b रेज टू पावर k है, अब ध्यान रखो b रेज टू पावर k इज योर बेस। ठीक है, सो रेज टू पावर राइट हैंड साइड मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास a, पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो दिस इज b रेज टू पावर k, x इज इक्वल टू हो गया a। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या करें, लॉग ले ले वापस से या लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करोगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ बेस b रहेगा, राइट हैंड साइड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा एंड इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। इस k को ले जाओ उधर, तो दिस इज वन बाय के। मैं x कहाँ से लेके चला था, यहाँ से, और कहाँ पहुंच गया देखो, दैट्स सिंपल, दैट्स वेरी 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 सिंपल, इजी। आई थिंक इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। सो याद रहेगा, दैट्स इट। द नेक्स्ट वन, जो दो प्रॉपर्टी ना बट दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर मिलती है तो उसको ऊपर ले आओ, बेस के ऊपर पावर मिलती है उसको नीचे लिख दो, दैट्स सिंपल, द सेम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो log ऑफ क्या लिखा है इसने, बेस के ऊपर पावर n है और आर्ग्यूमेंट की पावर ऊपर m है, तो इसको मैं लिखता हूँ, आर्ग्यूमेंट वाली पावर सीधी होती है और बेस की पावर लिखते हैं वन बाय n लिखोगे, तो दिस समथिंग लाइक दिस, log ऑफ a टू द बेस b, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो लास्ट की दो प्रॉपर्टी को कंबाइन करके मैं लिखा है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कि अगर मुझे log ऑफ वन बाय a, दिस इज योर बेस एंड द आर्ग्यूमेंट इज b, लेट मी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इस a का मतलब क्या है, log ऑफ a रेज टू पावर माइनस वन एंड दिस इज b, सो दिस बिकम योर, माइनस वन आगे ले माइनस log ऑफ b टू द बेस a। क्या चीजें क्लियर हुई? ठीक है, सो वन बाई ए को ए में चेंज कर रहे हैं तो माइनस आगे आ जाएगा, सिंपल। अब एक काम और कर सकता हूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ b रेज टू पावर माइनस वन टू द बेस a, यस और नो? ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना, a log b रेज टू पावर a इज इक्वल टू k log b रेज टू पावर a, तो मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ
बी रेज टू पावर ए और पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी पावर को आगे लेके जा सकते हैं तो पावर को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं हम साथ में। यस, तो नाउ दिस बिकम योर लॉग ऑफ 1/b टू द बेस ए। सब ध्यान से देखो, दिस विल वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे लिखा होगा, तो मुझे आर्ग्यूमेंट को ऐसे करना पड़ सकता है, या आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखा हो तो अब ध्यान से समझ लो, ये भी लिखा हो तो ये भी तो कर सकता हूँ ना मैं। यहाँ से वापस जाओगे -1 बनेगा, इसको आगे ले आओ और इस पावर को बेस पे चढ़ा दो। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये भी चीज अपने दिमाग में रखें, नोट इट डाउन। सो देखते हैं, ये है हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इसने बोला क्या है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये बेस है, इसके ऊपर एक पावर है लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में, और यहाँ पे ये आर्गुमेंट है मेरा बी, ठीक है। यहाँ पे ये आर्गुमेंट है और बेस है ए यहाँ पे, ठीक है। इस बीच वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी बेस को आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को क्या बना दिया, बेस बना दिया, ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा कोई भी फंक्शन मिले तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हो जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं कि लॉग ऑफ, मान लो मुझे कई बार मिलता है कि 9 लॉग बेस इज 3 रेज टू पावर 7, बी समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन मुझे मेरे पास ऐसा है, ठीक है। तो अब इसको मैं डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता, बट आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। 7 रेज टू पावर log ऑफ 9 टू द बेस 3। अब 9 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 पे क्या रेज करूँ कि 9 ले ले 2, तो 7 रेज टू पावर 2 मींस 49 इज योर आंसर। इजी हो गया ना, दिस इज द प्रॉपर्टी। हाउ कैन यू प्रूव दैट, इट्स वेरी सिंपल। तो फर्स्ट साइड को मैंने a रेज टू पावर log b टू द पावर c को मैंने मान लो k मान लिया। चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब एक चीज हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी, एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि अगर मुझे a log बेस ए और यहाँ पे बी मिलता है दैट इज इक्वल टू बी, यस और नो, समझाया था मैंने आपको ये, ठीक है। कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलता है, ये वो बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेट बिट इज पी के जो भी आएगी, वो क्या बोलता है कि ए पे रेज करने पे मुझे क्या मिले, बी मिलना चाहिए, वो होगी पी की वैल्यू, यानी ये वही वही वैल्यू दे रहा है बी, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक करके यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करोगे देन यू विल गेट द सेम आंसर, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। सो सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ बेस जो है और log का बेस जो है दोनों सेम हो तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वही आपका आंसर होता है, याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल सा तरीका है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो बेसिक डेफिनेशन से आता है, मेरा बेसिक डेफिनेशन से, कि इस बेस यानी ए पे ये फंक्शन क्या होगा, लेट बी पी, और ये किसकी वैल्यू देगा, log ऑफ, अगर मैं बात करूं b टू द बेस a, ये क्या देगा, ये मान लो p देगा, तो ये क्या है, ये p वो है जब a पे रेज करूंगा तो मुझे क्या देगा, b देगा, ए पे रेज करूंगा तो बी देगा। अब ये पी क्या माना मैंने, यही तो माना, तो दिस इज ए रेज टू पावर log ऑफ इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे समझ लो चाहे, इजी, दैट्स इट। तो सेम तरीके से मैंने इस के को क्या लिख दिया, क्या मैं इसको, अब मुझे यहाँ पे बेस बी चाहिए, ठीक है, बेस क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मैंने सॉरी इसको लिख दिया बी टू द पावर log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट के। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने देखा ये बेस और log का बेस सेम है तो इसका आंसर के ही होता है, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। चीजें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब k की जो वैल्यू थी वापस रख दो, तो ये था सर a रेज टू पावर log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू b रेज टू पावर log ऑफ b, और इस k की वैल्यू है मेरे पास a log b टू द पावर c। चीजें क्लियर की नहीं, सिंपल। सो मैंने क्या माना, एक फंक्शन यहाँ से उठाया, उसको k लिया, और k को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, क्योंकि बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब k ही होता है। अब मैंने यहाँ पे k की वैल्यू जो मैंने अज्यूम की थी वो वापस से रख दी। द नेक्स्ट थिंग इज a रेज टू पावर log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू, अब देखो इस b को बेस एज इट इज रहने दो इनटू, अब इस वाले फंक्शन को देखो, इसका आर्ग्यूमेंट है a और इसकी पावर ये है, तो पावर को आगे लेके आ सकता हूँ, तो इसको लिख दिया आ गया, तो log ऑफ b टू द बेस c इनटू log ऑफ a टू द बेस b। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि अगर मुझे बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज करना हो तो क्या होता है, मैंने बताया था log ऑफ b टू द बेस a है, तो इसको मैं log ऑफ 1 बाय a टू द बेस b लिख सकता हूँ। तो सेम देखो, यहाँ पे बेस b है, यहाँ पे c है और आर्ग्यूमेंट b है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो काम बन सकता है क्या, ट्राई करके देखें, ट्राई कीजिए। सो दिस, इस b को मैंने एज इट इज रखा n2, सो दिस बिकम योर, ये log ऑफ a टू द बेस b मैंने एज इट इज रखा, डिवाइड बाय ये बन जाएगा log ऑफ
c टू द बेस b। ये जब नीचे जाएगा तो बेस आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से बेस चेंजिंग थ्योरम पे अब चले जाओ वापस से। बेस चेंजिंग थ्योरम में मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था सर कि लॉग ऑफ, अगर मुझे a टू द बेस b मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग ऑफ ऊपर वाले को ऊपर रखो, बेस चेंज कर दो, और नीचे वाले को नीचे लिख दो, बेस चेंज कर दो, और दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बेस सेम हो तो क्या मैं यहाँ से वापस यहाँ भी आ सकता हूँ? सर बिल्कुल आ सकते हैं, तो आ जाइए फिर फटाफट से। सो दिस इज b इंटू लॉग ऑफ, सॉरी b रेज टू पावर है, this is not b into, sorry, so this is the base is b and this is the power, okay, so a raised to power log of b to the power c is equal to, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये पावर b के ऊपर ही है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ भूल गया था। सो इसको मैंने वापस से लिख दिया b टू द पावर, ये हो जाएगा log ऑफ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला बेस, दिस इज समथिंग लाइक दैट। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, दैट्स इट, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो एक बार दो बार ट्राई कर लेना, इसमें मतलब दो तीन प्रॉपर्टीज कंबाइन हो गई मेरी, बस दैट इज द डिफरेंस। तो क्या करना है, सबसे पहले किसी एक टर्म को, दोनों में से किसी एक टर्म को k मान लो, मान लिया। k मानने के बाद आपको देखना है कि यहाँ मेरा बेस क्या था, a था, तो मुझे b वाला चाहिए, ठीक है। तो उसको k को मैं लॉगरिथम की फॉर्म में ही हमने सीखा प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ, तो बेस b लेना है, a वाले को माना है तो b लेना है, b वाले को मानोगे तो a लेना है, सिंपल। ये आने के बाद अब इस k की वैल्यू वापस से मुझे पुट कर देनी है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि m रेज टू पावर n, तो पावर आगे आ जाती है, वो पावर में आगे ले आया, ठीक है। उस पावर को आगे लाने के बाद मैंने देखा कि भाई इन दोनों का बेस सेम हो सकता है, तो बेस सेम करने के लिए मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई, और बेस सेम होने के बाद मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज किया, एंड दैट इज योर रिजल्ट, दैट्स सिंपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथमिक फंक्शन की वो आप सीख चुके हो। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जैसे अब एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना, हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिस्कस भी करेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रॉपर्टी को जिस वे से यूज करते हो उस वो वहां से डिफाइन, यानी जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है मैथमेटिक्स में, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है, सबसे पहले देखो कि वो डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। यानी सबसे पहला काम होना चाहिए उसका डोमेन फाइंड आउट करना आपका, अगर वो डिफाइन है तभी आपको आगे जाना है, अदरवाइज आपको आगे नहीं जाना है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और वो किसी भी साइड से हो सकता है, जैसे मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, चलो लेट्स वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये चीज जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, अभी शायद में भी आपको दिक्कत लगे, बट ये चीज थंब रूल बना लो कि जब भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करो फर्स्ट फाइंड द डोमेन एंड देन वी विल डिस्कस द थिंग्स, ओके। सो होप सो इट इज क्लियर, होप सो सभी चीज़ें समझ में आ रही है, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।